त्रिलोकों के स्वामी, काल के भी काल शिव की आराधना अनादि काल से होती आ रही है। पर एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में गूंजता है, शिवलिंग क्या है? इसका क्या कोई गुप्त रहस्य है? क्या ये महज एक प्रतीक है या फिर कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम शिवलिंग के रहस्य को पौराणिक कथाओं, वैदिक ग्रंथों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निरूप स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी कोई शुरुआत थी न अंत। दोनों देवता स्तंभ के आरंभ और अंत खोजने के निकल पड़े। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा की ऊपर की ओर। विष्णु हार मान गए, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उसका अंत देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा धरती पर कभी नहीं होगी। इस अग्नि स्तंभ को ही लिंग का स्वरूप माना गया है, एक ऐसा रूप जो निराकार होते हुए भी साकार है, ना आदि ना अंत। यही है शिवलिंग, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। लिंग का शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है चित्र या प्रतीक। यह किसी ऐसी शक्ति को संकेत करता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। शिवलिंग कोई मात्र पाषाण मूर्ति नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के चक्र का प्रतीक है। यह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की ऊर्जा का केंद्र है। शिवलिंग में ऊपर की ओर गोल आकृति ब्रह्मांड की चेतना को दर्शाती है, जबकि नीचे का आधार यानी योनि पीठ शक्ति का प्रतीक है। यह शिवलिंग और शक्ति की एकता का संदेश देता है, पुरुष और प्रकृति का अभिन्न मिलन। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि शिवलिंग के आसपास की जगहों पर ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक होता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शिवलिंग का गोलाकार और बेलनाकार आकार वास्तव में कॉस्मिक एनर्जी को केंद्रित करने वाला यंत्र है। यह ऊर्जा को ऊपर की दिशा में प्रवाहित करता है, जिससे ध्यान साधना और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के चारों ओर जल या दूध चढ़ाया जाता है, ताकि वह ऊर्जा संतुलित रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। अगर हम इतिहास की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में भी शिवलिंग जैसी आकृतियां मिली हैं। यह दर्शाता है कि शिवलिंग की पूजा वैदिक काल से भी पहले से चली आ रही है। दुनिया के कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी इस प्रकार की प्रतीकात्मक आकृतियां पाई गई हैं। ओम्बेलिस्क, मेसोपोटामिया की स्तंभ संस्कृति, ये सभी किसी उच्च शक्ति के प्रति आस्था को दर्शाते हैं। भारत में अलग अलग कालखंडों में शिवलिंग के विविध रूप देखने को मिलते हैं। एक मुखी, पंचमुखी, भैरवलिंग, अर्धनारीश्वरलिंग आदि दक्षिण भारत के मंदिरों में स्थापित विशाल शिवलिंग, जैसे कि बृहदीश्वर मंदिर या कोणार्क में एक अद्भुत वास्तुकला और रहस्य समेटे हैं। शिवलिंग की पूजा किसी मूर्ति पूजा मात्र नहीं, बल्कि एक चेतना की आराधना है। यह आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। जब भक्त अभिषेक करते हैं, जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो यह केवल कर्मकांड नहीं होता, बल्कि ये सारी विधियां ध्यान और भक्ति की ऊर्जा को जागृत करने के माध्यम होते हैं। जल की बूंदें जैसे शिवलिंग पर गिरती है, वह हमारी चेतना को शांत करती है, एकाग्र करती है। मन धीरे धीरे मैं से निकलकर तू की ओर चला जाता है। यही है शिव का मार्ग। आज के युग में भी जब विज्ञान और तकनीक चरम पर है, शिवलिंग की उपासना एक नई चेतना को जन्म देती है। यह हमें बताता है कि शक्ति और संतुलन दोनों का समावेश जरूरी है। शिवलिंग न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आत्मज्ञान, ध्यान और शांति का स्रोत भी है। शिव को समझना आसान नहीं, वह निराकार है, लेकिन हर कण में समाये हैं। शिवलिंग उनका चिन्ह है, उनकी उपस्थिति का प्रमाण है, जो हमें हर क्षण याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है और शिव उस यात्रा के साथी हैं।
अगर आप भी इस ब्रह्मांडीय रहस्य की अनुभूति करना चाहते हैं तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों, आंखें बंद करें, सांसों को शांत करें और महसूस करें शिव को, शिवत्व को।